अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, मुझे, मेरी फ़ैमिली को, मेरी अलाया को। और जबकि ये बिल्कुल मॉर्निंग टाइम है और मैंने नाश्ता कर लिया है, बिल्कुल ब्रेकफास्ट में फ़्री हो गई हूँ। अलाया को भी मैंने करवा दिया है। और वैसे भी मौसम चेंज हो गया है काफ़ी ज़्यादा, ज़ाहिर है अक्टूबर का मिड बल्कि एंड जा रहा है। तो पहले गर्मी में मुझसे बिल्कुल भी हैवी किस्म का नाश्ता नहीं किया जाता था, लाइक पराठा, फ्राई अंडा। तो फिर मैं बिल्कुल लाइट सा करती थी, जैसे कि ब्रेड इस तरह कहीं का खा लेती थी। लेकिन अब दिल करता है सुबह उठते ही कि पराठा खाया जाए। तो मैंने पराठा बनाया था और साथ में एग, और अलाया को भी मैंने यही नाश्ता करवाया है और ख़ुद भी मैंने यही किया है। तो ये कुछ टाइम के बाद मैंने बैठी, फिर ये अनार थे, आजकल इनका सीज़न चल रहा है जैसा कि आप जानते ही होंगे। तो ये हमें फ्रूट मार्केट से अनार आए थे, ये बड़े अच्छी क्वालिटी के हैं और बहुत ही मीठे हैं। तो इनको मैंने निकाला है, इनको अनबॉक्स किया है। तो ये मैं रख रही हूँ, इनकी क्वालिटी चेक कर रही थी कि ये कितने अच्छे हैं। और वैसे भी साइज़ में भी सही बड़े बड़े से थे और खाने में भी बहुत यम्मी थे। तो इसके साथ ये एक इस टाइप के अनार आए थे, लेकिन ये इतनी क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं थे, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये भी मैं निकाल के रख देती हूँ। तो और कल तो इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स भी आ गई थी वेजिटेबल मार्केट से, वो मैंने आपको इसलिए नहीं उसका व्लॉग बनाया, यानी उससे आपसे नहीं शेयर किया। आप भी सोचेंगे कि हर टाइम वेजिटेबल्स का ही व्लॉग बनता है, तो मैंने नहीं बनाया। वो मैंने सेव की थी, बहुत ही मुश्किल होता है इतनी ज़्यादा वेजिटेबल को सेव करना। वैसे भी इर्द गिर्द भी दे दी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी। तो ये मेरे पास पुदीना था, काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने कुछ पुदीना सेव कर लिया और कुछ पुदीने के ऐसे लीव्स मैं उतार रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इसको पुदीने की चटनी बना के मैं सेव कर देती हूँ। तो धनिया भी पड़ा था, इनको ऐसे सेव ना किया जाए तो ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है घर में जो चीज़ आती है उसको हिफाजत से ही रखा जाए तो ठीक रहती है, अदरवाइज़ पड़ी पड़ी वो उधर ही पड़ी रह जाती है। तो अलाया व्लॉग्स मेरा चैनल है, मेरे चैनल का नाम है, आप जानते हैं। तो आप वॉच करते हैं और मैं उन व्यूवर्स को कहना चाह रही हूँ जो ओनली वॉच करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए ये आप रिक्वेस्ट है। ऐसे यानी कि सब्सक्राइब करने से आपका क्या जाता है, आप व्यूज़ भी दो देखते हैं ना। मुझे व्यूज़ आते हैं सबके, लेकिन सब्सक्राइबर मेरे कम होते हैं, व्यूज़ ज़्यादा होते हैं। और आप सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। अब तो दिन भी इतने शॉर्ट से हो गए हैं, समझ ही नहीं आती किधर से आता है दिन, किधर चला जाता है। सुबह पहले मैं गर्मी थी तो पहले मैं सुबह मॉर्निंग में 11 बजे उठती थी, अब मैं 10 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि जब अलाया उठती है साथ ही मैं उठ जाती हूँ। वैसे हमारे घर में सब जल्दी ही उठ जाते हैं और नाश्ता तकरीबन 11 बजे तक डन हो जाता है। तो लेकिन आप उससे भी ज़्यादा जल्दी नहीं उठे तो फिर ही दिन वहाँ पकड़ा जाता है, अदरवाइज़ समझ ही नहीं आती कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है। तो ये धनिया मैं काटने लगी हूँ, मेरे सब्ज़ी काटने से मेरी इतनी जान जाती है ना कसम से। मैंने पहले तो मुझे बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं थी वेजिटेबल कटिंग की ना, मेरे हैंड इतने थक जाते थे ना, और वैसे भी कट पड़ जाते थे, मुझे नाइफ़ नहीं चलानी आती थी इतनी सही से। तो अभी फिर भी मैंने ये अब काटना शुरू की हुई है। ज़ाहिर है लाइफ में ये काम भी करना ही पड़ता है। तो इस तरह मैंने ये धनिया मैं बारीक बारीक काटूंगी। तो अभी भी मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है कि मैं कैसे काटूं, मेरा हाथ ही नहीं चलता ये इस कटिंग से। तो ये पालक तो अब अम्मी बनाएंगी, अम्मी के पास रख देती हूँ, अम्मी बना लेंगी। मैंने कभी भी पालक को नहीं कट किया। तो अब मैं जो शावर लेने लगी थी, मैंने कपड़े प्रेस किए। पहले मैंने अलाया को शावर दिया है, उसको आराम से लटाया है, और अब मैं खुद फ्री होके अब अपना काम करने लगी हूँ।
तो साथ में जो अनार थे, आजकल अनार इतने फ़ायदेमंद हैं और वैसे भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो इनका बन रहा है जूस। और ये हम सब माशाल्लाह इंजॉय करेंगे जूस को। और ये इतना मीठा और इतना मज़े का जूस है ना, लेकिन होता थोड़ा तीखा है, लेकिन बहुत ही अनार का जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं अब इंजॉय कर रही हूँ अनार का जूस। और देखिए कितना मेरूनिश रेड कलर है इनका। तो आप भी पिया करें, बहुत अच्छा होता है। तो अभी जबकि रात का टाइम है, वैसे लंच में तो आज बनाए थे काले चने। तो रात का टाइम है तो सोच रहे थे कि कहीं बाहर चले जाएं। मैंने कहा चले बाहर नहीं जाते, घर में हर चीज़ मौजूद है बर्गर की, तो हम बर्गर ही बना लेते हैं। मैं घर में चीज़ तभी बनाती हूँ जब मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल हो। अगर मुझे बाहर से मंगवानी पड़े तो मैं चीज़ नहीं बनाती, इसलिए मैंने हर चीज़ मौजूद रखी होती है। जब मेरा दिल करे मैं तब बना लेती हूँ। तो ये मैंने अंडे वाले बर्गर बनाने शुरू किए हैं। ये इतने अच्छे हैं ना, आप बाहर के अंडे वाले बर्गर इतने बेकार होते हैं ना, लेकिन जो हम घर में बनाते हैं ना, मैंने शामी कबाब पहले से ही बना के रख लिए हुए थे, मेरे पास थोड़े से रह गए हुए थे। मैं कहा चलो अब इनको बर्गर बना के इनको ख़त्म करते हैं, फिर अगले बनाने, फिर नेक्स्ट टाइम बनाएंगे दूसरे शामी कबाब। तो ये शामी मैं कर रही हूँ तवे पे फ्राई। ये बड़े बहुत ही हमने मज़े से ये बर्गर खाए थे, सबको बहुत मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया था। तो बर्गर बन जो थे ना, वो मेरे पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले थे। ये ना हमारे पास बहुत अच्छी एक स्वीट ओपन हुई है, बहुत ही क्वालिटी वाली। तो ये इनकी बेकिंग बहुत अच्छी है, इतने सॉफ्ट बर्गर थे, देखें ज़रा। और इनमें ना बटर टेस्ट है, बटर बेकिंग करते हैं ये। तो इनको जब मैंने अंदर से कटिंग की ना, तो ये बिल्कुल ही ऐसे लग रहे थे जैसा कि पहले से ही कट, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हुए कटिंग करने से ना, जैसा कि फैल जाते हैं या काफ़ी दिनों से। ये बिल्कुल फ्रेश है। आपको मैं दिखाती हूँ कितनी इजीली मुझसे ये इसकी कटिंग हो गई थी। हालांकि मेरे पास नाइफ़ भी बड़ी नहीं थी, इनकी कटिंग बड़ी नाइफ़ से होती है। मैंने छोटी नाइफ़ से ही कर ली, तो वो चलता गया, तो आराम से मेरी कटिंग हो गई। ये देखें। तो अब इनके साथ इनको मैं रेडी करती हूँ। घर में तो हमें ये तसल्ली होती है कि हमारे पास हर चीज़ सही नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरी है। तो अगर ये बर्गर बन ये जो सॉरी अंडे वाले बर्गर हैं, ये पता नहीं ये कैसे बनते हैं। इनके बाहर के मुझे शामी कबाब बिल्कुल नहीं पसंद है। इतनी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई गंदी सी चीज़ खा रही हूँ। तो घर की बनी हुई चीज़ तो फिर क्वालिटी वाली होती है। तो ये मैंने सबसे पहले बन के दो दो स्टेप किए हैं, और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ शामी कबाब। मायोनीस लगा के शामी कबाब लगाऊंगी। मेरे पास एक्चुअली ना सैलड लीफ नहीं है, तो मैं बंद गोभी को ही बड़ी बड़ी मैंने रख ली थी। बड़े मतलब पूरे उसके लीफ काटे नहीं थे, तो मैं ऐसे ही बंद गोभी में रखूँगी। तो गर्मी में ज़रा कुकिंग करना मुश्किल होता है, हर काम से बंदा जी चुराता है क्या क्या कुकिंग करनी है, जो भी करना है। बर्गर है बाहर से मंगवा लेते हैं या बाहर चले जाते हैं। लेकिन मौसम चेंज होने की वजह से ना डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाने का मज़ा आता है। मैंने काफ़ी डिशेस अपनी पेंडिंग की हुई हैं कि मैं बनाऊँगी, लेकिन अभी मैं बना नहीं रही, इंशाल्लाह बनाऊँगी। तो बर्गर मेरा हो गया है रेडी, तो अब मैं ये इंजॉय करूँगी। तो इधर ही मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। लाइक करना ना भूलिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट भी कीजिएगा, और मुझे रिव्यू भी दिया करेंगे मेरा व्लॉग कैसा है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।